अगर एक रात अचानक आसमान से पक्षी गिरने लगें, तो इसे क्या कहा जाएगा? कोई इसे श्राप मान सकता है या फिर प्रकृति का कोई खौफनाक रहस्य? बिल्कुल सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम असम की बड़ाइल पहाड़ियों के बीच बसे जतिंगा गांव के इसी रहस्य को खंगालने वाले हैं। हाँ, और इस पूरी पड़ताल के लिए हमने बर्ड्स इन आवर लाइव्स किताब, कुछ यात्रा वृतांतों और समाचार लेखों का सहारा लिया है। हमारा मुख्य मकसद इस सामूहिक पक्षी आत्महत्या के मिथक को विज्ञान की कसौटी पर परखना है। और मैं ये भी जोड़ूंगा कि सिर्फ रहस्य को सुलझाना ही काफी नहीं है। हमें ये भी देखना है कि अंधविश्वास से बाहर निकलकर पक्षी संरक्षण की दिशा में कैसे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। एकदम सही। तो शुरुआत इसी रहस्यमय घटना से करते हैं। असम के दीमा हसाउस जिले में मतलब जब सितंबर से नवंबर का समय आता है। धुंध और कोहरे वाली रातें। बिल्कुल, खासकर शाम 6 से रात 10 बजे के बीच करीब 45 से अधिक प्रजातियों के पक्षी अचानक आसमान से नीचे आने लगते हैं और पेड़ों या इमारतों से सीधे टकरा कर गिर जाते हैं। ये मंजर इतना अजीब होता था कि 1905 में वहां रहने वाली जेमे नागा जनजाति ने इसे बुरी आत्माओं का श्राप मान लिया था और खौफ के मारे उन्होंने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाप रे। फिर वहां जयंतिया जनजाति के लोग बसे, पर उन्होंने इसे शिकार का एक मौका मान लिया। हाँ, वो बांस के खंभों का इस्तेमाल करके इन गिरते पक्षियों को पकड़ने लगे। और फिर सदियों तक यही माना जाता रहा कि पक्षी जानबूझकर अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन विज्ञान तो इस आत्महत्या वाली बात को पूरी तरह खारिज करता है। एकदम। विज्ञान के नजरिए से ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक प्राकृतिक भटकाव है। तेज हवाएं और घना कोहरा पक्षियों को पूरी तरह भ्रमित कर देते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि शायद उनके नेविगेशन सिस्टम का फेल होना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। मैं भी यही मानता हूँ। पक्षी अपनी दिशा तय करने के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि खराब मौसम में जतिंगा के भूमिगत जल के चुंबकीय गुणों में अचानक बदलाव आ जाता है। यानी उनके दिमाग का वो प्राकृतिक जीपीएस ही काम करना बंद कर देता है, और जब वो दिशा भटक जाते हैं तो नीचे गांव की रोशनी उन्हें खुला आसमान या कोई सुरक्षित रास्ता लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय हम किसी अकेली लाइट को ही सही रास्ता समझ बैठते हैं। इसी भ्रम में पक्षी तेजी से उस रोशनी की तरफ गोता लगाते हैं और अंधेरे में टकरा जाते हैं। यह घटना दिखाती है कि पक्षियों का व्यवहार कितना जटिल हो सकता है। और जब हम बर्ड्स इन आवर लाइव्स किताब को देखते हैं तो ऐसे कई और पंख वाले चमत्कार भारत में मौजूद हैं। हाँ, दुनिया के केवल 4% भूभाग पर बसे होने के बावजूद भारत में वैश्विक पक्षियों की 13% विविधता पाई जाती है। 1225 से भी ज्यादा प्रजातियां। किताब में रेड जंगल फाउल का एक बहुत दिलचस्प जिक्र है, जो कि आज दुनिया भर में पाए जाने वाले सभी घरेलू मुर्गों का असली पूर्वज है। सोचिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और डाइनिंग टेबल तक पहुंचने वाले मुर्गों की शुरुआत असल में भारतीय जंगलों से ही हुई थी। और शारीरिक क्षमता में वो बार हेडेड गूस भी तो है। बार हेडेड गूस तो एक अलग ही स्तर पर है। वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर 8,830 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर उड़ सकता है, जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान बिना उपकरण के जिंदा ही न रह सके। सही कहा। उसकी विशेष रक्त संरचना उसे इतनी ऊंचाई पर बिना किसी परेशानी के उड़ने में मदद करती है। प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक और अचूक नमूना नाइट जार भी है। हाँ, नाइट जार, जो लंबी उड़ान के लिए नहीं बल्कि छिपने के लिए जाना जाता है। एकदम सूखी टहनी की तरह जंगल की जमीन पर वो खुद को ऐसे ढाल लेता है कि दिन के उजाले में भी उसे पहचानना लगभग असंभव है। उसका छलावरण एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन इन चमत्कारों के बीच एक चिंता भी सामने आती है। वही ना, कि क्या हमारा आधुनिक विकास इन मूक जीवों के लिए खतरा बन रहा है? जैसे जतिंगा में कृत्रिम रोशनी से उनका भटकाव और बुरा हो जाता है। एक गंभीर सवाल है। हालांकि सकारात्मक पहलू यह है कि जतिंगा में अब पुरानी मानसिकता बदल रही है। प्रशासन ने धारा 163 और 144 लागू करके हाई पावर रोशनी पर सख्त पाबंदी लगा दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 8 और 9 नवंबर को जतिंगा में एक प्लास्टिक मुक्त पक्षी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। जो जगह कभी पक्षियों के लिए एक रहस्यमयी कब्रगाह मानी जाती थी, वो अब उनके संरक्षण का एक नया प्रतीक बन चुकी है। जतिंगा की ये कहानी अंधविश्वास से निकलकर वैज्ञानिक समझ और जिम्मेदारी तक पहुंचने की बेहतरीन मिसाल है।
प्रकृति हमेशा कुछ संकेत देती है, बस उसे गहराई से समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। अंत में विचार करने के लिए एक गहरा सवाल है। अगर किसी एक जगह का मौसम और मामूली भूमिगत चुंबकीय बदलाव पक्षियों के नेविगेशन को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं, तो क्या शहरों का बढ़ता प्रकाश प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भविष्य में अन्य वन्य जीवों के अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल रहे हैं, जिसके बारे में हमें अभी कोई अंदाजा भी नहीं है?